वचन संख्या 22 से लेकर अध्याय 21 का वचन संख्या 22 से लेकर 27 तक और अध्याय 22 का वचन संख्या 1 से लेकर वचन संख्या 5 तक हम परमेश्वर का वचन आज सुनेंगे। मैंने उनमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। इस वचन को याद रखिए मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन में हमने अध्याय 21 में इस बात को देखा था, नया आकाश और नई पृथ्वी। जब नया आकाश और नई पृथ्वी होगी, जब स्वर्ग से नया आकाश और नई पृथ्वी आएगी, तब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर नया यरूशलेम नहीं है। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार परमेश्वर का वचन बताता है कि यहाँ नया यरूशलेम नहीं है। बाइबल में लिखा है वचन 22 में, मैंने उनमें न कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना मंदिर है। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना क्या है? मंदिर है। और परमेश्वर का वचन को एक बार और स्मरण करें। वचन हमको बताता है, संत पौलुस ने कहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? मतलब आप कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर और उसका मेमना। अपने आप को जाने। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का मंदिर, परमेश्वर सर्वशक्तिमान का रहने का स्थान। आप यदि रहने का स्थान है तो आप सर्वशक्तिमान की उपस्थिति से भरे हुए, और आप यदि सर्वशक्तिमान की उपस्थिति से भरे हुए तो आप मेमने की उपस्थिति से भी भरे। और यदि आप मेमने और परमेश्वर की उपस्थिति से भरे हैं तो आप आत्मा का मंदिर है। इसीलिए बाइबल कहती है, संत पौलुस कहता है कि क्या आप नहीं जानते कि आप पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या आप नहीं जानते कि आप ईश्वर का आप नहीं जानते कि ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? हमको इस बात को समझना पड़ेगा, और तभी हम परमेश्वर के पवित्र वचन की महिमामय वचन की उपस्थिति के द्वारा उस वचन का सम्मान कर पाएंगे। बाइबल हमको सिखाती है, उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है। आप और मैं इस बात के रहस्य को जान सकते। इब्रानियों की पत्री को जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, जब मूसा यीशु परमेश्वर के पास सिनाई पर्वत पर था और 40 दिन और 40 रात वो भूखा था और प्यासा था। परमेश्वर ने उसको ना तो रोटी दी ना उसको पानी दिया, लेकिन परमेश्वर जो उसको दे रहा था वो था वचन, आज्ञाएं, 10 नियम। और जब वो 10 नियम लेकर नीचे उतरा तब लोगों ने उसके चेहरे पर क्या देखा? परमेश्वर की महिमा। एक तेज को देखा, एक प्रकाश को देखा, जिसके सामने उनकी नजरें नहीं टिक पा रही थी। मूसा 40 दिन और 40 रात भूखा और प्यासा रहकर परमेश्वर के वचन जो वो सुन रहा था, जिसे वो लिख रहा था, जिसे वो ग्रहण कर रहा था, जिन वचनों को, जिन आज्ञाओं को लेकर वो आया, उसके कारण उसका शरीर जो था वो तेजोमय हो गया, प्रकाशमान हो गया। उसको किसी सूर्य की जरूरत नहीं, किसी चंद्रमा की रोशनी की जरूरत नहीं, वो खुद एक प्रकाश था। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम संसार की ज्योति हो। अपने आप को समझो, परमेश्वर की दृष्टि में आप कौन हो? आप संसार की ज्योति। यदि वचन आपके अंदर है तो आप में प्रकाश है। आपको सूर्य के और चंद्रमा के प्रकाश की जरूरत नहीं है। आप प्रकाशमान के, परमेश्वर के प्रकाश से ओतप्रोत के, परमेश्वर की बुद्धि से, परमेश्वर के ज्ञान से, परमेश्वर के उजियाले से भरपूर है। और मेमना उसका दीपक है। बाइबल हमको कहती है, मेरा वचन तुम्हारे पांव का दीपक है। पवित्र शास्त्र हमको बताता है, संत यूहन्ना का पुस्तक में, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर था, शब्द ईश्वर के साथ था, और शब्द देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ। बाइबल हमको क्या कहती है? और यूहन्ना का पत्री में परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है, यहाँ पर जो लिखा है कि मेमना उनका दीपक है। मेमना उसका दीपक है। संत यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने जब यीशु को बपतिस्मा देते समय दूर से अपने पास आते हुए देखा तो उसने पुकार कर कहा, वो देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा लिया जाता है। यीशु मसीह कौन है? हमारा दीपक है। जब उसका वचन हमारे अंदर है तो हम प्रकाशमान हैं, मूसा के समान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चलेंगे फिरेंगे, और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामना
उसमें अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। पवित्र बाइबल हमको सिखाती है कि जब आप परमेश्वर के प्रकाश, मेमने के प्रकाश से आलोकित होंगे तो क्या होगा, जाति जाति के लोग आपके पास आएंगे, अन्य जाति के लोग आपके पास में आएंगे उस प्रकाश में चलने के लिए, उस प्रकाश में जीवन पाने के लिए। राजा आपके पास आएंगे, नबी आपके पास में आएंगे, अभिषिक्त आपके पास में आएंगे उस प्रकाश के अनुशासन में रहने के लिए, क्योंकि और कोई दूसरा प्रकाश नहीं है। सब कुछ मिथ्या है, झूठा है। परमेश्वर का वचन कहता है उसके फाटक दिन को कभी बंद नहीं होंगे और रात वहां न होगी। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है जब हम सुसमाचार सुनाते हैं तो हम सुसमाचार कब सुना सकते हैं, हम दिन में भी सुना सकते हैं, रात में भी सुना सकते हैं। और उस सुसमाचार सुनाने के वालों के लिए, सुनने वालों के लिए कोई रास्ते, कोई पाबंदी कुछ नहीं है। कोई भी सुसमाचार सुन सकता है, कभी भी सुन सकता है, किसी भी समय सुन सकता है। इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है कि उसके फाटक दिन को कभी बंद नहीं न होंगे और न रात वहां होगी। क्यों? क्योंकि वो जीवित परमेश्वर का उजियाला होगा, सर्वशक्तिमान के वचन का प्रकाश। लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे। क्या करेंगे? जाति जाति के तेज, हर प्रकार की अलौकिक वस्तुएं उसके पास में लेकर आएंगे। किसके पास? मसीह के पास, मसीहों के पास में, विश्वासियों के पास में, अभिषिक्तों के पास में लेकर आएंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है वो सारे वैभव के सामान अभिषिक्तों के पास में लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा के प्रकाश से प्रज्वलित है, जो उनके जीवन का अंधकार को दूर कर सकता है। कुछ भी चीज आपके पास में है वो आपके जीवन का अंधकार नहीं दूर कर सकती। धन है, आपका अंधकार नहीं दूर कर सकता। प्रोटेक्शन है, आपका अंधकार दूर नहीं कर सकता। आपके जीवन के अंदर कोई ओहदा है या रुतबा है या कोई पदवी है, वो आपका अंधकार को दूर नहीं कर सकती। बाइबल हमको सिखाती है राजाओं ने पाप किया, नबियों ने पाप किया, पुरोहितों ने पाप किया, अभिषिक्तों ने पाप किया। उनके पाप का अंधकार को किसने दूर किया? मसीह, जो संसार की ज्योति है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि मसीह आप में, आप संसार की ज्योति है। महिमा आप में है। यदि मसीह आप में, महिमा आप में। यदि मसीह आप में, प्रकाश आप में। मसीह आप में, ज्योति आप में। मसीह आप में, न्याय आप में। मसीह आप में, सत्यनिष्ठा आप में। मसीह आप में, बुद्धि आप में। सब कुछ मसीह में है, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसके बिना उत्पन्न हुआ है। बाइबल कहती है परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने की जीवन पुस्तक में लिखे होंगे। अब इस बात को स्मरण रखना पड़ेगा कि आपका और मेरा नाम मेमने की जीवन पुस्तक में कैसा होगा। जब आप हमारे प्रार्थना के आज के वास्तविक संग्रहता के विषय को आप जानेंगे, उसको समझेंगे कि आपको क्या दिया गया है, आज्ञा दी गई है परमेश्वर के प्रेम में बने रहने के लिए। यदि आप परमेश्वर के प्रेम में बने हुए और प्रेम के उस शांति के, उस प्रेम के सुसमाचार को, शांति के सुसमाचार को, मुक्ति के सुसमाचार को जो आपको फ्री में दिया गया है, जैसे परमेश्वर ने जकीस को प्यार किया बिना किसी पक्षपात के, वैसे ही यदि आप दूसरों को सुसमाचार देते हैं बिना किसी पक्षपात के, तो आप परमेश्वर के प्रेम में बने हुए हैं और आपका नाम परमेश्वर के जीवन ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है, मेमने की पुस्तक में लिखा हुआ है। पवित्र बाइबल हमको सिखाता है घृणित, अपवित्र वस्तु, घृणित काम करने वाले या झूठ के गढ़ने वाले किसी रीति से जीवन की पुस्तक में नहीं आ सकते। जीवन ग्रंथ में अर्थात मेमने की पुस्तक में उसका नाम नहीं आ सकता। बाइबल हमको सिखाती है स्पष्ट तरीके से। पवित्र शास्त्र कहता है अध्याय 22 में, फिर उसने मुझे बिल्लोर की सी झलकती हुई जीवन की जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर के मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। पवित्र बाइबल हमको दिखाती है, परमेश्वर का वचन कहता है फिर उसने अर्थात यूहन्ना ने क्या देखा? बिल्लोर की सी
जो एकदम कंचन होता है, एकदम साफ होता है, जिसको इस पार से उस पार पारदर्शिता से भी ज्यादा प्योर हो सकता है, वो वैसी एक नदी को जो छलकती हुई खलखलाते हुए जीवन की जल की नदी परमेश्वर के मेमने के सिंहासन के नीचे से निकली। कहां से निकली? परमेश्वर के मेमने के सिंहासन के नीचे से निकली। पवित्र बाइबल कहती है उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। ये वो सड़क है, जो वो नगर है जहां पर पवित्र लोग होंगे, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में होंगे, जो मेमने के लिए सर कटाए होंगे, जो मेमने के लिए दुख उठाए हुए होंगे, जो मेमने के लिए अत्याचार सहे हुए होंगे, जिन्होंने मेमने की बातों को मानकर परिस्थितियों के सामने सिर नहीं झुकाया और मेमने के आगमन के लिए तैयारियां की, विश्वास किया, भरोसा किया और उस विश्वास का और भरोसे का, उस मुक्ति का सुसमाचार दूसरों को सुनाया और अन्य लोगों की मुक्ति के लिए अपने जीवन में काम किए, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में हैं। उनके नगर जो है वो ऐसे होंगे जो बिल्लोर के कांच के समान होंगे, जो बिल्कुल एकदम साफ चकाचक होंगे, चकाचौंध से भरे हुए होंगे। और उसके बीचों बीच, उस नगर के बीचों बीच से जो नदी बहती होगी, वो एक ऐसी नदी होगी जिसके आर पार जीवन का वृक्ष है। जीवन का वृक्ष। बाइबल हमको सिखाती है इस जीवन के वृक्ष के बारे में। जो फल हम आज खाते हैं, हम हर महीने के फल को खाते हैं, लेकिन जो जीवन का वृक्ष है बाइबल में, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ पवित्र शास्त्र में, आगे हम वचन में देखेंगे, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। हर दिन जब भी आप जाएंगे 12 प्रकार के फल मिलेंगे। सेब भी मिलेगा उसी पेड़ पर, आपको उसी पेड़ के ऊपर बनाना भी मिलेगा, उसी पेड़ के ऊपर आपको पाइनएप्पल भी मिलेगा, उसी पेड़ के ऊपर मैंगो भी मिलेगा, उसी पेड़ के ऊपर आपको स्ट्रॉबेरी भी मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन में यहाँ लिखा हुआ है जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था। एक महीने नहीं, हर महीने 12 के 12 महीने उसमें फल लगे रहते हैं। और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। उस वृक्ष के पत्ते क्या है? मसीह का शरीर, क्योंकि मसीह को ने जीवन का वृक्ष, 12 फल परमेश्वर के प्रेरित, जो उन लोगों के लिए, जाति जाति के लोगों के लिए उद्धार का सुसमाचार। फल कौन है? पवित्र आत्मा के वरदान, जो आपको और मुझको दिया गया है परमेश्वर के वचन के विश्वास के द्वारा। और वचन हमको स्पष्ट तरीके से सिखाता है, उन्हीं वचनों के द्वारा जो जीवन के वृक्ष के वचन है, जाति जाति के लोग चंगे हो जाते थे। फिर न श्राप होगा, न परमेश्वर और न मेमने का सिंहासन नगर में। बाइबल हमको कहती है फिर न श्राप होगा और न परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। बाइबल हमको कहती है जब हम उस वृक्ष के नीचे आएंगे, जब हम उस वृक्ष से फल खाएंगे, तब क्या होगा? किसी प्रकार का श्राप नहीं होगा, क्योंकि एक बार जीवन का और भले और बुरे के ज्ञान देने वाले वृक्ष का फल खाने से क्या आया था? श्राप आया था। आदम की वाटिका हमको इस बात का प्रत्यक्ष और जीवित उदाहरण है, जिसका परिणाम आज तक हम भुगत रहे हैं। लेकिन जब हम जीवन के वृक्ष के पास पहुंचेंगे, उसके बाद में क्या होगा? कोई श्राप नहीं होगा। वहां क्या होगा? परमेश्वर और मेमना होगा और उसका सिंहासन होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। दास मतलब आप और मैं, कलीसिया, विश्वासी, धर्मी और पवित्र लोग उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुख देखेंगे। हम परमेश्वर को अपनी आंखों से देखेंगे, जिस परमेश्वर को अभी हम देख नहीं सकते, लेकिन जब हम वो जीवन के वृक्ष के पास पहुंचने की योग्यता में होंगे, तब हम भी परमेश्वर के समान एक ग्लोरीफाइड बॉडी में, महिमा की देह में होंगे, जिसके द्वारा हम अपने परमेश्वर सर्वशक्तिमान को और मेमने को देखेंगे और उसका नाम उसके माथों पर लिखा होगा। कहाँ लिखा होगा? उसके माथों पर लिखा होगा। कहाँ? यहाँ सामने उसका नाम लिखा होगा। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, फिर रात न होगी और न उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता होगी। उस स्थान पर ना कोई रात होगी, ना अंधकार होगा और ना शाम होगी। वहां पर किसी भी प्रकार के सूर्य के उजियाले और दीपक की जरूरत नहीं होगी।
परमेश्वर का वचन कहता है वहां फॉरएवर अनंत जीवन है और हमेशा का जिंदगी है, और वहां कभी ना तो इंसान को ऊंग आएगी, ना वो झपकी लेगा, ना बक्कासी लेगा, ना कभी थकेगा, और ना कभी उसके जीवन के अंदर कोई किसी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, आत्मिक वेदना होगी, ना संतानों की परेशानी, चिंता होगी, और ना ही प्रसव की कोई प्रॉब्लम या समस्या होगी, और ना ही स्त्रियों में महामारी की, और ना ही पुरुषों के अंदर किसी प्रकार की नपुंसकता की कोई प्रॉब्लम होगी। सब कुछ बदल जाएगा और हम सब के सब परमेश्वर की देह में परिवर्तित हो जाएंगे। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहता है क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युग युग तक राज्य करेंगे। युग युग तक, अनंत काल से अनंत काल तक राज्य करेंगे। ये है विश्वासियों का भाग। अभी हम अगले जब चैप्टर में जाएंगे तब हमको पता चलेगा कि अविश्वासियों का भाग क्या होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया।